अब दूसरे मूल प्रश्न का उत्तर देता हूँ कि चौथी और आठवीं दृष्टि ही क्यों मिली। वैसे सातवीं दृष्टि सारे ग्रहों की है, चाहे वो सूर्य हो, चंद्र हो, मंगल हो, बुध हो या शनि हो, कोई भी ग्रह हो, सबकी दृष्टि सातवीं है, राहु और केतु को छोड़ के। ठीक है, लेकिन मंगल की स्पेशल दृष्टि है चौथी और आठवीं। चौथी दृष्टि मिलने का रीजन ये है कि जीवन में दुख आएंगे, संघर्ष आएंगे, और उन संघर्ष को जीतने के लिए इमोशन से हटके थोड़ा लॉजिकल होकर सोचना पड़ेगा। दुखना नहीं, रोना है, रोना नहीं है वहां पे। और मंगल एक आर्मी कमांडर है, उसके पास रोने का वक्त नहीं है, उसके पास एक्शन है। कैसे करूं से मतलब नहीं, करो। ये दृष्टियां स्पेशल इसलिए हैं कि अगर मंगल हमारे जीवन में ना होता तो हम बिल्कुल ही नीरस पड़े होते, कोई काम में ना होते। जहां है वैसे ही रहते हैं, लेकिन लाइफ में चेंज जब भी आते हैं जब हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं और आगे ग्रो करने का प्रयास करते हैं, अपने दुखने से ऊपर उठते हैं। मंगल की चौथी दृष्टि हमें डिसिप्लिन सिखाती है, इमोशंस को साइड में रख के लॉजिकल होना बताती है। इसलिए जहां जहां कुंडली में चौथी दृष्टि पड़ेगी वहां पे हम इमोशंस को साइड में रखेंगे और लॉजिकल होकर काम लेंगे। इसका ये मतलब नहीं इमोशन नहीं होंगे, इमोशन होंगे लेकिन वो हम पर हावी नहीं होंगे, डिसिप्लिन होके उस एक्शन को कर रहे होंगे। मंगल की आठवीं दृष्टि इसलिए जरूरी है कि जब हमने कोई चैलेंज एक्सेप्ट किया, उसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आने वाले हैं, चैलेंजेस आने वाले हैं, उनसे जीतने के लिए हमें अपने आप को सीक्रेट भी रखना पड़ेगा और अपने आप को क्या कहते हैं कि एक साहसी व्यक्ति के तौर पे आगे बढ़ना भी पड़ेगा। और मंगल इन सब में एक्सपर्ट है, मंगल फौजी है, अपने मिशन को सीक्रेट रखना जानता है। तो जहां आठवीं दृष्टि पड़ेगी उस जगह आप सीक्रेसी मेंटेन करोगे और अपने मिशन पर पूरे साहस के साथ लग जाओगे, चाहे कितने भी ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंजेस आए। हाँ, लेकिन एक बात, जब आठवीं दृष्टि पड़ती है तो वाट लग जाती है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बगैर दुख के नहीं आता है। रोड भी टूटती है ना तो उसकी भी टूटती है, ठीक है, तो आपकी भी टूटेगी, फिर आप में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा और उसके लिए रेडी रहो। मंगल भरपूर साहस देगा आपको। तो अब हम ये दोनों मूल प्रश्नों के उत्तर जान चुके हैं और इसकी सहायता से अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मंगल किस घर में सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा। जिस घर में सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा वहां हम उसको उच्च कहेंगे और जहां नीरस परफॉर्म करेगा वहां उसको हम नीच कहेंगे। ठीक है, चलिए कुंडली में देखते हैं। तो मंगल जब पहले घर में होगा ना, पहला घर क्या है?